ओम शांति। मम्मा की स्मृति दिवस के लिए 1 से 24 जून तक जो तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य मिला है, उसके अंतर्गत आज से प्रतिदिन हम 24 तारीख तक मम्मा की एक मुरली रिवाइज करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओम शांति। शीर्षक है मन की शांति। कहते हैं कि हमको मन की शांति चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं पीस ऑफ माइंड। यह भी चीज़ समझने की है कि मन की शांति चाहिए तो मन को कोई ने अशांत किया है या अशांति का कारण कोई और है। वे यह समझते हैं कि मन की अशांति के लिए कारण मन ही है, इसीलिए मन में जो संकल्प चलते हैं उनका कंट्रोल कर दें। ये चलेंगे ही नहीं तो मन शांत हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड हो जाएगी। इसलिए बहुत करके हठ से वे ट्राई करते हैं। हठ योग से मन को जड़ बनाने का प्रयत्न करते हैं। कहीं कहीं खड्डे खोदकर 8-8 मास बैठ जाते हैं या मन में कोई संकल्प न चले, इसलिए मन को दमन करने की कोशिश करते हैं। मन को कंट्रोल करना या मन को जड़ बनाना यह कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं है, क्योंकि मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प तो आत्मा की चैतन्यता है। अगर मनुष्य में संकल्प नहीं चलते हैं तो वह डेड बॉडी है। हमें तो डेड नहीं बनना है ना। मन की शांति का अर्थ हमारे में कोई संकल्प न चले, सोच न चले, बस एकदम डेड बन जाए, यह तो हमें नहीं बनना है ना। मन की शांति की स्टेज वो नहीं कि मन जड़ हो जाए या कुछ रहे नहीं। हमें मन की शांति का अर्थ समझना है। मन की शांति का अर्थ यह नहीं है कि मन के संकल्पों को कंट्रोल करके मन को खाली रखें। संकल्प के बिना काम ही नहीं चलेगा। हम तो कर्म योगी हैं ना। गीता के भगवान ने कहा है कि कर्म योगी बनो। संकल्प के बिना कर्म चलेगा ही नहीं। यह भी कहा हुआ है कि ऊपर भगवान को भी संकल्प हुआ कि सृष्टि रचूं। जब भगवान को ही संकल्प हुआ तो हम कैसे संकल्पों का दमन कर सकते हैं? जब भगवान ही संकल्प में आया सृष्टि रचने के लिए, तो सृष्टि में रहने वाले हम कैसे संकल्प का दमन कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें समझने की है कि पीस ऑफ माइंड के लिए हमें क्या चाहिए। पीस ऑफ माइंड है कौन सी चीज़? अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे, ऐसे नहीं है कि संकल्प को बंद करके मन को जड़ बनाना है, परंतु संकल्पों में माया के जो 5 विकार हैं, जिनको विकल्प कहा जाता है, उनको बंद करना है। इसको मन की शांति कहा जाता है। निःसंकल्प अवस्था। संकल्प तो कॉमन है। जो भी विचार चलते हैं उनको कहेंगे संकल्प। संकल्प को चाहे विकल्प बनाओ, चाहे निःसंकल्प अथवा शुद्ध संकल्प बनाओ। एक है शुद्ध संकल्प, दूसरा है विकल्प। वैसे कर्म भी कॉमन है, जनरल है। हम जो भी करते हैं वह कर्म है, जनरल। बिना कर्म धारा के मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। एक है श्रेष्ठ कर्म, दूसरा है विकर्म। विकारों के संबंधों में जो भी कर्म करते हैं वे हमारे विकर्म बनते हैं, उनसे हमारे पाप बनते हैं। जो हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं अर्थात विकारों के बिना है, उनको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म। आप चाहे कर्म को विकर्म बनाओ, चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाओ। इसी तरह से संकल्प तो जनरल है ही। उन संकल्पों को चाहे विकल्प बनाएं, चाहे श्रेष्ठ संकल्प बनाएं। ऐसा नहीं है कि हमको संकल्पों को ही बंद करना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें कर्म को छोड़ना है। कर्म को हमें शुद्ध बनाना है, अर्थात श्रेष्ठ बनाना है। निःसंकल्प अर्थात विकल्पों के संकल्पों से निःसंकल्प। बाकी ऐसे नहीं कि कोई संकल्प ना हो। ये सारी चीज़ें समझने की है। निर्विकल्प समाधि। अभी वो कैसे कट ऑफ हो या उन विकल्पों से कैसे छुटकारा पाएं? जब हम विकारों से छुटकारा पाते हैं तभी विकल्पों से छुटकारा पाएंगे।
विकार है तो विकल्प जरूर चलेंगे और विकर्म भी जरूर होंगे। अगर विकारों को ही हम कट कर देंगे फिर ना हमारे विकारों के संकल्प होंगे और ना हमारे विकर्म होंगे। विकल्पों से छूटने को ही निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। निर्विकल्प समाधि का मतलब यह नहीं है कि एकदम हमारा संकल्प ही न चले और जैसे कि हम समाधि में ठहर जाएं। इसको कोई निर्विकल्प समाधि नहीं कहते। निर्विकल्प माना जिसमें कोई माया के विकारों के अंश, जिसको विकल्प कहा जाता है, न हो। बाकी हमारे श्रेष्ठ कर्म का संकल्प तो चलना ही है ना। हाँ, माया के या विकारों के संकल्प न चले। समझने की बात यह है कि जब हम विकारों से छुटकारा पाएंगे तभी हमारे विकर्म भी छूटे और विकल्प भी छूटे। यानी विकल्प और विकर्म से छूटने के लिए पहले विकारों से छूटना पड़े, फिर जाकर हमारे शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म बनेंगे, जिनके आधार से हम श्रेष्ठ और ऊंची प्रारब्ध पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। यह थी मम्मा की मुरली।